हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम किस प्रकार भिन्न संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किस प्रकार भिन्न संख्याओं का गुणा कर सकते हैं और उनका भाग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है हमारा भिन्न संख्याओं का जोड़। इसमें मैंने एक उदाहरण लिया है 5/7 प्लस 6/8, यानी हमारे पास 5/7 एक भिन्न संख्या है यानी अंश बट्टा हर में है, और 6/8 भी हमारे पास एक भिन्न संख्या है यानी अंश बट्टा हर में है। तो हम जोड़ेंगे 5/7 में 6/8। तो यहाँ पर ये दोनों भिन्न संख्याएं हैं और इन दोनों का हमें करना है योग, यानी यहाँ पर इन दोनों का हमें जोड़ना है। तो दोस्तों भिन्न संख्याओं का जोड़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें करना होता है कि जो हमारा हर में संख्या होती है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाला होता है हमारा अंश और नीचे वाला होता है हमारा हर। तो सबसे पहले तो हमें हर संख्याओं का एलसीएम लेना होता है, यानी हमें उनका लैस लेना होता है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे यहाँ पर 7 और 8 का लैस है, यानी इनका एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर हमारे हर में 7 और 8 है। तो यहाँ पर लेंगे 7 और 8 का एलसीएम। तो यहाँ पर लेते हैं हम 7 व 8 का एलसीएम। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि 2 का भाग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 के अंदर 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देते हैं इनमें 2 का भाग। तो 7 में नहीं जाएगा और 8 में जाएगा 4 बार। इसके बाद देंगे हम 2 का फिर से, तो 7 में नहीं जाएगा और 4 में जाएगा 2 का भाग 2 बार। फिर देंगे वापस 2 का, 7 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा 1 बार। अब जाएगा हमारा 7 का भाग। तो इस प्रकार 7 और 8 का जो हमारा एलसीएम है वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 2 इंटू 2 यानी 4, 4 इंटू 2 यानी 4 दुए 8, और 8 इंटू 7 यानी 8 सत्ते 56। तो इस प्रकार ये आ गया हमारे पास 56। तो इस प्रकार जो हमारा 7 और 8 का एलसीएम आया वो आया हमारे पास 56। तो इस प्रकार 7 और 8 का एलसीएम आ गया हमारे पास 56। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 7 का भाग देंगे 56 में, और जो आंसर आएगा उसका हम कर देंगे 5 के साथ गुणा। तो यहाँ पर 7 का भाग देते हैं 56 में। तो हम जानते हैं कि 7 अट्ठे 56, यानी 8 बार जाएगा, और 8 का गुणा कर देंगे 5 के साथ, प्लस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्लस का निशान है तो मैंने यहाँ पर लगा दिया प्लस। अब यहाँ पर 8 का भाग देंगे 56 में, तो जाएगा हमारे पास 7 बार, और 7 का गुणा कर देंगे 6 के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 पंजे 40 प्लस 7 छक्के 42 बट्टे में 56। तो यहाँ पर 40 और 42 हो जाएगा हमारा 82 बट्टे 56। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पर 82 में 2 का भाग देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 41, और उसके बाद देंगे हम 56 में 2 का भाग। तो हम जानते हैं कि 28 28 दूनी होता है हमारा 56। तो इसका 56 का आधा हो जाएगा हमारा 28। तो इस प्रकार यहाँ पर 5/7 में हम ऐड करेंगे 6/8, तो वो आता है हमारे पास 82/56। अगर हम चाहें तो इतना आंसर छोड़ सकते हैं, अगर हम चाहें इनको काटना चाहें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर भी 2 का भाग जाता है, इसके अंदर भी 2 का भाग जाता है। तो मैंने 82 में भी 2 का भाग दे दिया तो वो आएगा हमारे पास 41, और 56 में भी मैंने 2 का भाग दे दिया तो वो आएगा हमारे पास 28। तो इस प्रकार ये तो हो गया हमारा भिन्न संख्याओं का जोड़। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, भिन्न संख्याओं का घटाव, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिया है 13/8 माइनस 6/5, यानी हमें 13/8 में से 6/5 घटाना है। तो उसी प्रकार सबसे पहले तो लेंगे जो हमारा हर वाले संख्याएं हैं यानी नीचे वाले संख्याएं, इनका एलसीएम। तो यहाँ पर 8 और 5 का लेंगे एलसीएम, 8 व 5 का लेंगे हम एलसीएम। तो देखते हैं सबसे पहले तो जाएगा हमारा 2 का भाग, तो इसके अंदर जाएगा 4 बार, इसके अंदर नहीं जाएगा। इसके बाद फिर से 2 का भाग, तो 4 में जाएगा 2 बार, 5 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद फिर से 2 का भाग, 2 में 2 का भाग 1 बार, और 5 में नहीं जाएगा। इसके बाद 5 में जाएगा हमारा 5 का, तो 1 1। तो इस प्रकार 8 और 5 का जो एलसीएम है वो आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 5 बराबर, तो ये होगा हमारा 2 इंटू 2 यानी 4, 4 इंटू 2 यानी 8 और 8 पंजे 40। तो इस प्रकार जो हमारा एलसीएम आया वो है हमारे पास 40। तो 8 और 5 का एलसीएम आ गया हमारे पास 40। अब 8 का भाग देंगे 40 के अंदर 5 बार, 5 का गुणा कर देंगे 13 के साथ, तो 5 इंटू 13 माइनस 5 का भाग 40 में 8 बार, 8 का गुणा 6 के साथ, तो ये हमारा 8 इंटू 6। तो इस प्रकार 13 का गुणा करेंगे 5 के साथ, तो हम जानते हैं कि 13 5 65 माइनस 8 6 48 बट्टे 40 17 बट्टे 40। तो इस प्रकार हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास 17 बट्टे 40। यानी जब हम 13 बट्टे 8 में से घटाएंगे 6 बट्टे 5 तो आता है हमारे पास 17 बट्टे 40। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा भिन्न संख्याओं का घटाव। अब आता है हमारा भिन्न संख्याओं का गुणा, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें सबसे पहला है कि 5 बट्टे 11 को हमें गुणा करना है 2 बट्टे 25 से, और दूसरा है हमारा 2 बट्टे 35 इंटू 9 बट्टे 7। तो सबसे पहले को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 बट्टे 11 को गुणा करना है 2 बट्टे 25 से। तो दोस्तों जब भिन्न संख्याओं का गुणा होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का एक साथ गुणा होता है और नीचे वाली संख्याओं का एक साथ गुणा होता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या यहाँ पर संख्याएं कट रही है, यानी अंश और हर में हमारी संख्याएं कट रही है। तो हम देखते हैं कि 5 के अंदर 5 का भाग जा रहा है हमारा 1 बार, और 25 के अंदर 5 का भाग जा रहा है हमारा 5 बार। तो इस प्रकार मैंने इसके अंदर 5, इसको 5 से काट दिया, यानी इसके अंदर 5 का भाग दे दिया तो 1 बार, और 25 को 5 का भाग दे दिया तो ये आ गया हमारे पास 5। तो अब हमारा ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 2 यानी 2 बट्टे 11 इंटू 5 यानी 55। तो इस प्रकार हमारा ये आ गया हमारा 2 बट्टे 55, यानी 5 बट्टे 11 को जब गुणा करते हैं 2 बट्टे 25 से तो आता है हमारे पास 2 बट्टे 55। अब आता हमारा सेकंड। तो सेकंड लिया है मैंने 2 बट्टे 35 इंटू 9 बट्टे 7। तो यहाँ पर हमें 2 बट्टे 35 को गुणा करना है 9 बट्टे 7 से। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज होगा कि ऊपर वालियों का एक साथ गुणा और नीचे वाली संख्याओं का एक साथ गुणा। अगर यहाँ पर कोई संख्या कट रही है तो उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं कट रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 के अंदर 2 का भाग जा रहा है लेकिन 35 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार 9 के अंदर 3 का भाग जाता है लेकिन 35 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर हम ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। तो 2 इंटू 9 यानी 18, 9 2 18 बट्टे 35 का गुणा कर देंगे 7 के साथ। तो 7 का गुणा करेंगे 5 के साथ, 7 पंजे 35, 35 का 5 हाथ से लगी 3। उसके बाद 7 का गुणा 3 के साथ, तो 7 3 21, 21 और 3 हो जाएगा हमारा 24। तो इस प्रकार 35 इंटू 7 आ गया हमारे पास 245। तो इस प्रकार 2 बट्टे 35 को गुणा करेंगे 9 बट्टे 7 के साथ तो आएगा हमारा 18 बट्टे 245। अब आता है हमारा भिन्न संख्याओं का भाग, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिया है 7 बट्टे 9 भाग 11 बट्टे 3। तो करते हैं इसको हल। तो दोस्तों जब हम भाग करते हैं भिन्न संख्याओं का, तो भिन्न संख्याओं का भाग करते वक्त यहाँ पर जो हमारी पहली भिन्न संख्या होती है उसको तो हम लिख लेते हैं वैसे का वैसा, और अब हमारा जो भाग का निशान होता है उसको हम चेंज कर देते हैं गुणा में। और जैसे भाग के निशान को गुणा में चेंज करते हैं तो जो अगली भिन्न संख्या होती है वो पलट जाती है, यानी जो हमारी नीचे संख्या होती है वो चली जाती है ऊपर, जो ऊपर होती है वो चली जाती है हमारी नीचे। तो यहाँ पर 3 चला जाएगा हमारा ऊपर भाग में और 11 आ जाएगा हमारा नीचे। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब हम भिन्न संख्याओं का भाग करते हैं तो पहली संख्या तो वैसा लिख लेते हैं। अब भाग की जगह लगा देते हैं गुणा का चिन्ह। जैसे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो अगली जो भिन्न संख्या है वो पलट जाएगी, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाले नीचे लिख देंगे। तो अब यहाँ पर गुणा तो हम आसानी से कर सकते हैं कि ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसके अंदर 3 के अंदर भाग जाता है 3 का 1 बार, और 9 के अंदर भाग जाता है 3 का 3 बार। तो अब होगा हमारा 7 इंटू 1 यानी 7, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 3 इंटू 11 यानी 33। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा भिन्न संख्याओं का भाग। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक
भिन्न संख्याओं का जोड़, भिन्न संख्याओं का गुणा, भिन्न संख्याओं का घटाव और भिन्न संख्याओं का भाग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।